एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे फाउंडेशन टूल्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए और उनका लैब इन्वायरमेंट में सेटअप भी होना ज़रूरी है, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन टूल्स के बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको उनका सेटअप भी करवाने वाला हूँ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्जीन। एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी की यह आज की वीडियो हमारी सेकेंड वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम अपना लैब इन्वायरमेंट का सेटअप करेंगे। एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे फाउंडेशन टूल्स जिनकी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और उनका आपके लैब इन्वायरमेंट में सेटअप भी होना जरूरी है, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी की इस सेकंड वीडियो के अंदर हम बेसिकली अपना लैब इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, बट लैब इन्वायरमेंट सेटअप करने से पहले वो जो फाउंडेशन टूल्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि अगर कोई बिल्कुल बिगनर है तो उसको क्लियर होना चाहिए कि ये जो टूल्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये टूल्स हैं क्या, इनका आगे हम कहां पे यूज केस देखेंगे, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद मैं आपको इनका सेटअप भी करवाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वर्चुअल बॉक्स के बारे में। अब ये वर्चुअल बॉक्स क्या है? वर्चुअल बॉक्स एक फ्री वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो ओरेकल प्रोवाइड करता है। इसकी हेल्प से हम अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। जैसे कि मैं विंडोज में रहते हुए अगर वर्चुअल बॉक्स का यूज करूं तो मैं उसके अंदर कोई दूसरा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता हूं। मैं काली लिनक्स चलाना चाहूं, मैं उबंटू चलाना चाहूं, मैं जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर चलाना चाहूं, वर्चुअल मशीन्स बना के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी रन करना चाहूं, तो मैं अपने वर्चुअल बॉक्स का यूज करते हुए वो कर सकता हूं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर मेरे वर्चुअल मशीन के अंदर चलने वाला कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लेट सपोज काली लिनक्स, अगर उसमें कोई इश्यू आ जाता है, वो क्रैश हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो मेन मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेनिफिट होता है वर्चुअल बॉक्स का। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट आपको यहां पे मिल जाता है, इजी स्नैपशॉट्स आपको यहां पे मिल जाते हैं, सिक्योरिटी, सेफ सिक्योरिटी टेस्टिंग आप यहां पे कर सकते हो, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने पूरे कोर्स में जो काली लिनक्स बेसिकली यूज करेंगे वो हम वर्चुअल बॉक्स के साथ यूज करेंगे, ताकि अगर आप मैक ओएस में हो, अगर आप उबंटू में हो, अगर आप विंडोज में हो, किसी भी इन्वायरमेंट में हो, आप बेसिकली वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप क्या करोगे, अपना काली लिनक्स का सेटअप करोगे और हम कंप्लीट काम बेसिकली वहां पर करने वाले हैं। अब बात करते हैं काली लिनक्स के बारे में कि भाई ये काली लिनक्स क्या है। बहुत से बिगिनर सोचते हैं कि भाई काली लिनक्स का मतलब हैकिंग है। ये सोच कंप्लीट नहीं है। काली लिनक्स एक्चुअल में एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्पेशली साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन की गई है। इसमें पहले से ही हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे नेटवर्क एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वायरलेस टेस्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि काली लिनक्स ऑटोमेटिकली किसी को हैकर बना देती है। काली सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरिजिनल पावर उस पर्सन के नॉलेज और स्किल्स में होती है जो उसे यूज कर रहा होता है। इस कोर्स के अंदर हम काली लिनक्स को एथिकल और डिफेंसिव सिक्योरिटी लर्निंग के लिए यूज करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वीएस कोड, जो कि बेसिकली एक आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है क्या चीज, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस कोर्स में हमने सिर्फ सिक्योरिटी टूल्स ही यूज नहीं करने, बल्कि हम एआई एप्लीकेशंस भी बनाएंगे, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स भी लिखेंगे, पाइथन प्रोग्राम्स भी डेवलप करेंगे और एपीएस के साथ भी काम करेंगे। इसलिए हमें एक पावरफुल कोड एडिटर चाहिए। वीएस कोड वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर कोड एडिटर में से एक है। ये लाइट वेट भी है, फास्ट भी है और इसमें पाइथन, डॉकर, गेट, एआई एक्सटेंशंस का एक्सेलेंट सपोर्ट आपको मिलता है। ये एक ऑलराउंडर टूल माना जाता है। ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस का काम आप इस टूल के ऊपर कर सकते हो। इंटीग्रेटेड टर्मिनल होने की वजह से हमें बार बार अलग से टर्मिनल ओपन भी नहीं करना पड़ता। इसी में ही आपको टर्मिनल भी मिल जाता है, वहीं पर आप अपनी कमांड भी कर सकते हो। गिट की इंटीग्रेशन मिल जाती है, एआई कोडिंग असिस्टेंट मिल जाते हैं, सब कुछ आपको इस कोड एडिटर के अंदर मिल जाता है। पूरे कोर्स में हम जो भी कोडिंग करेंगे वो हम वीएस कोड कोड एडिटर के ऊपर करेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं डॉकर के बारे में। अब ये डॉकर क्या है? पहली बार जब आप डॉकर सुनते हो तो आपको ना बहुत टेंशन सी हो जाती है कि भाई यार यहाँ शायद डेवऑप्स वगैरह आ गया, यार बहुत मुश्किल चीज आ गई। बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझाता हूँ कि भाई है क्या। डॉकर एप्लीकेशंस को कंटेनर के
अंदर रन करता है। कंटेनर का मतलब है एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जिसमें एप्लीकेशन और उसकी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज एक साथ बंडल्ड होती हैं ताकि वो एप्लीकेशन हर एनवायरनमेंट में बिल्कुल सही चले। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर एप्लीकेशन मेरे सिस्टम पर चल रही है तो ऑलमोस्ट वही एप्लीकेशन किसी और सिस्टम पर भी एग्जैक्टली वैसे ही चलेगी। वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार मेरी मशीन पे तो सही चल रहा था, आपकी मशीन पे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। इस प्रॉब्लम को बेसिकली डॉकर सॉल्व कर देता है। डॉकर बोलता है भाई आप टेंशन नहीं लो, आप दुनिया की किसी भी मशीन पर चलाओगे, मेरा काम है उसको चलाना, आप बस मेरा यूज करो। तो डॉकर का यूज करते हुए हम किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी सिस्टम पर एग्जैक्टली वैसे ही रन कर सकते हैं जैसे वो हमारे सिस्टम पर रन हो रही होगी। डॉकर की वजह से इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाती हैं और प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट भी ईजी हो जाती हैं। एआई इंजीनियरिंग और डेवसेकऑप्स में डॉकर ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड टूल बन चुका है, इसलिए हम भी इस कोर्स में डॉकर एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। जो भी हमें बेसिकली सेटअप करना होगा हम डॉकर के साथ उसका सेटअप कर लिया करेंगे ताकि हमारे लिए ज्यादा मुश्किल इंस्टॉलेशन ना रहे। देन उसके बाद हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। अब पाइथन क्या है भाई? अगर एआई की दुनिया की बैकबोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हमें किसी को कहना हो तो वो बेसिकली पाइथन ही है। साइबर सिक्योरिटी में भी पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाइथन की हेल्प से हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, लॉग्स एनालाइज करेंगे, सिक्योरिटी एपीआईज यूज करेंगे, एआई मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटेलिजेंट सिक्योरिटी एजेंट्स डेवलप करेंगे। पाइथन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सिंटैक्स सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए भी हो तब भी आप इस कोर्स को ईजिली फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आती पाइथन तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सारी चीजें मैं साथ साथ सिखाता रहूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है ना। अब हम आते हैं जरा अपने लैब सिस्टम एनवायरनमेंट पे। अब देखो वर्चुअल बॉक्स और काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन ऑलरेडी मैंने अपने ये साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में करवाई हुई है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इजीली देख सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपने जाना है क्रोम के ऊपर, क्रोम पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आके सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके सर्च करोगे वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड, आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी ओरेकल की, आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लोगे फिर आपको चाहिए होगा काली लिनक्स की इमेज, तो उसके लिए आप यहाँ पे आगे सर्च करोगे काली लिनक्स डाउनलोड, यहाँ पे आगे लिख लो सिंपल, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है आपने इसके ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने बेसिकली इस वाली काली लिनक्स को क्या कर लेना है, इंस्टॉलेशन कर लेनी है इसकी। यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी लेंदी होती है लेकिन इसके ऊपर आपका फुल कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप्स बेसिकली किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, कैसे इन दोनों को आपस में लिंक करना है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके दिखाई हुई है और कोई ऐसी चीज चेंज नहीं हुई है, अपडेट नहीं हुई है। अगर अपडेट हुई होती तो मैं आपको दोबारा भी करवा देता, बट चीजों को रिपीट करने का फायदा नहीं है। अगर कोई चीज अपडेट नहीं हुई तो आप इजीली इस वीडियो से देखकर काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन कर सकते हो अपने विंडोज एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। जब आपके पास काली लिनक्स का सेटअप हो जाएगा तब आपने क्या करना है, आपने अपनी काली लिनक्स को ओपन करना है, ठीक है। तो मैं भी क्या करूंगा, यहां पर आकर अपनी काली लिनक्स को स्टार्ट करूंगा। अब आप देख सकते हो कि यहां पे वर्चुअल बॉक्स के अंदर मेरी एक वर्चुअल मशीन बन चुकी है जिसके अंदर मैं किसका यूज करूंगा, काली लिनक्स का यहां पे यूज करूंगा, ठीक है। तो अब हमने इसको यहां पे स्टार्ट कर दिया है। आज की वीडियो में जो भी हम बेसिकली इंस्टॉलेशन करेंगे उसकी जो भी कमांड्स होंगी उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ये वो कमांड्स रहेंगी जिनका यूज करते हुए हमने डॉकर की और इसके साथ साथ हमने पाइथन की बेसिकली क्या करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है। तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कमांड्स का रट्टा नहीं मानना होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि यार ये जो इतनी मुश्किल मुश्किल कमांड्स हैं शायद ये हमें याद करनी पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कमांड्स आपको इंटरनेट पर कोई भी एलएलएम भी प्रोवाइड कर देगा और आपको इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट से भी मिल जाएंगी। ये कमांड्स याद नहीं करनी होती, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए चीजों का, अदरवाइज आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी हमारी पीडीएफ्स हुआ करेंगी, ठीक है, जैसे आपने देखा आज की भी हमारी एक पीडीएफ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी एक पीडीएफ और थी जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था, वो सारी पीडीएफ्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप बेसिकली उनको एक्सेस कर पाओगे और इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर करो, मुझे मेंशन करो, टेक्जीन को मेंशन करो और सबको बताओ कि यहाँ पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है, एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मिलेगा, उसे भी जरूर ज्वाइन करो। इस कोर्स के बाद वहां
वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई अपने काली लिनक्स के इन्वायरमेंट में। यार बातें ज़्यादा नहीं करते, आ जाते हैं हम अपने काली लिनक्स के इन्वायरमेंट में। यहाँ पे आके मैंने बेसिकली अपना यूज़र नेम दे दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर अपना पासवर्ड दे दूंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या हो जाऊँगा, लॉगिन हो जाऊँगा। ठीक है, तो अब मैं बेसिकली यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पर आकर अच्छे बच्चों की तरह अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साइंसेस को जूम कर लूँगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब बेसिकली मैंने यहाँ पर आकर इंस्टॉलेशन करनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा sudo apt अपडेट लिख लूँगा, जिससे क्या होगा, मैं बोलूँगा कि भाई मेरे अभी के जो पैकेजेस हैं उनको क्या कर दो, अपडेट कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे आके मुझसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दूंगा तो जो मेरे एग्जिस्टिंग पैकेजेस हैं उनको बेसिकली क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होंगे जो बेसिकली इंटरनेट से चीज़ें डाउनलोड करने के लिए, सेफली डाउनलोड करने के लिए मुझे नीड होगी उनकी। ठीक है, तो उन टूल्स को बेसिकली मैं क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो ये कमांड है। मैं इस कमांड को सिंपल क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी से और यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आकर वेट करता हूँ, जैसे ये अपडेट होता है देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आकर इस कमांड को पेस्ट करेंगे और मैं बोलूँगा कि भाई इन टूल्स को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। इसके साथ साथ अब जो नेक्स्ट कमांड है बेसिकली वो क्या है, अब हमें यहाँ पर आकर इस कमांड को क्या करना है, रन करना है। अब ये कमांड क्या करेगी, पहले मैं इसको यहाँ पे लाके क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। इस कमांड से क्या होगा, अब जो मैं यहाँ पे कमांड पेस्ट करने वाला हूँ ये डॉकर का ऑफिशियल स्टैंप है। इससे आपका सिस्टम डॉकर पर ट्रस्ट करेगा और उसको हैकर की फाइल समझकर रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, डॉकर का ऑफिशियल स्टैंप यहाँ पे लाने के लिए मैंने यहाँ पर आकर इस कमांड को क्या कर दिया है, रन कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे पास थर्ड कमांड है, फोर्थ कमांड है, बेसिकली इसको यहाँ पे ले आते हैं, कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। अब इस कमांड से क्या होगा, काली लिनक्स में हम डेबियन बुकवॉर्म की ऑफिशियल रेपो यूज करते हैं। ये कमांड सिस्टम को बताती है कि डॉकर डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, तो ये चीज भी हमने यहाँ पर बता दी है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं पहले क्या करूंगा, बेसिकली अपनी जो रिपोजिटरी है उसको बेसिकली अपडेट करूंगा, डॉकर इंजन और उसके जरूरी पार्ट्स को बेसिकली क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई मेरे जो पैकेजेस हैं उनको अपडेट कर दो और इसके साथ साथ जो डॉकर के बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको क्या कर दो, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर इन दोनों कमांड्स को रन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, डॉकर सर्विस को मुझे स्टार्ट करना है और इनेबल करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डॉकर सर्विस को यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ और इसी के साथ साथ डॉकर सर्विस को इनेबल करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आने के बाद ये जो स्टार्ट और इनेबल की कमांड है, इन दोनों कमांड्स को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं इन दोनों कमांड को यहाँ पे लाके एंटर कर दूंगा, जिससे हमारा डॉकर सर्विस स्टार्ट और इनेबल भी हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉकर को यूजर में बेसिकली ऐड करवा दूंगा। इससे क्या होगा कि हमें बार बार डॉकर चलाने के लिए सूडो कमांड, सूडो का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वरना अदरवाइज हमें हर कमांड से पहले सूडो लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना डॉकर का स्टेटस यहाँ पे आके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि डॉकर एक्टिव है, रनिंग स्टेट में है और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, क्यू प्रेस करूंगा क्विट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई डॉकर तो बहुत मस्त चल रहा है। ठीक है ना, अब मस्त चल रहा है तो भाई इसको जरा टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एक इमेज होती है हेलो वर्ल्ड की, जरा मुझे यहाँ पे ये तो रन करके दिखाओ। तो ये यहाँ पर आकर आप देख सकते हो हेलो फ्रॉम डॉकर आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब है कि भाई डॉकर आपके सिस्टम में परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली क्या करना है, पाइथन की भी इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पैकेजेस को अपडेट कर दो और इसके साथ साथ पाइथन की, पाइथन पिप की, ठीक है, इनकी बेसिकली क्या कर लो, इंस्टॉलेशन कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इनकी इंस्टॉलेशन के लिए बोलूंगा। अब ये जो पिप है ये बेसिकली क्या है, ये पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है। यानी कि अगर आपने पाइथन की लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, पाइथन का यूज कर, पिप का बेसिकली यूज करते हैं, जो कि पाइथन का पैकेज मैनेजर है। पाइथन की लाइब्रेरीज, पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए हम पिप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ कि अब दोनों के वर्जन्स भी आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइथन का वर्जन ये है, पिप का वर्जन ये है, यानी कि दोनों बेसिकली इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर इस कमांड को रन करूँ और आपको दिखाऊं कि वाकई पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, कोई भी मैसेज लिख लेते हैं, पाइथन मस्त चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रन करते हैं, भाई पाइथन मस्त चल रहा है लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि भाई पाइथन तो बड़ा मस्त चल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ VS कोड की भी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं भाई। तो उसके लिए हम लेट्स सपोज क्रोम पे चलते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ताकि मैं आपको VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दूँ। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल सर्च करूंगा VS कोड कोड एडिटर। ठीक है, या सिंपल VS कोड भी लिखो यार, आ जाएगा अपना VS कोड, अपना बच्चा है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे VS कोड आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल, तो यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि ये बेसिकली हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल अपने टर्मिनल में आऊँगा, यहाँ पे आके लिखूंगा sudo apt install। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे /, मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि डाउनलोड्स के फोल्डर में जाओ। वहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, कोड स्टैरिक डॉट, यानी कि कोड से स्टार्ट होने वाली फाइल का नाम तुम्हें वहाँ पे मिलेगा, और उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी, डेबियन होगी। उसको क्या कर लो, यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका VS कोड यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जैसे ही आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, देन आप क्या कर सकते हो, VS कोड को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। इस कमांड से बेसिकली VS कोड की सारी चीज़ आ जाएंगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके ओके प्रेस कर देंगे, और ये बोलेगा कि भाई इसको भी ऐड कर दो। मैं बोलूँगा यस, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डन हो जाएंगी और आपका VS कोड यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ MKDIR। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ टेस्ट के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके लिखता हूँ CD टेस्ट, तो हम यहाँ पे टेस्ट के फोल्डर में आएंगे। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट, तो अब आप देखोगे कि VS कोड कोड एडिटर के अंदर ये जो टेस्ट वाला फोल्डर था, ये बेसिकली यहाँ पे ओपन भी हो चुका है। अब आप इसको गूगल से कनेक्ट करना चाहो, गिटहब से कनेक्ट करना चाहो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा बेसिक सेटअप था। ये बेसिक चीजें तो आपके सिस्टम में लाजमी होनी चाहिए। अब जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे, जो जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पर आते जाएंगे, उन चीजों को हम एक्सप्लोर साथ साथ करते जाएंगे, और उन चीजों की हम बेसिकली इंस्टॉलेशन भी साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।